नमस्कार, मैं अर्चना मतेशा। आज हम बात करेंगे भारतीय निर्वाचन प्रणाली में चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में। इसकी शुरुआत हम चुनाव से करते हैं कि चुनाव आखिर कहते किसको हैं। चुनाव एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उन्हें विभिन्न पदों पर आसीन करती है। इस प्रकार चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक केंद्र बिंदु है। चुनाव के द्वारा ही सहमति तथा प्रतिनिधित्व के विचारों को मतों के द्वारा सीटों में रूपांतरित किया जाता है। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का चुनाव जनता अपने द्वारा दिए गए मतदान से करती है। इस प्रकार मतदान निर्णय लेने की एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता एक व्यक्ति अथवा किसी समूह को सार्वजनिक पद को धारण करने का अधिकार देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आधुनिक विश्व में लगभग सभी देशों में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया गया है। अब आप जानेंगे कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता क्या है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें राजनीतिक निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा लिया जाता है और प्रतिनिधियों को चुने जाने की विधि है मत। चुनाव की व्यवस्था के लिए प्रत्येक देश में निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। निर्वाचन व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों और मतदान पद्धति की व्यापक संरचना है जिसके द्वारा मतों को राजनीतिक निर्णय में परिवर्तित किया जाता है। किसी देश में कौन से अधिकारी और पद निर्वाचन के सिद्धांत पर आधारित होंगे, ये उस देश की संवैधानिक और सरकारी प्रणाली पर निर्भर करती है। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को चुनने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत में प्रचलित लॉटरी या प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन वर्तमान समय में लॉटरी व्यवस्था को लोकतंत्र के विरुद्ध माना जाता है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक विशालकाय राष्ट्र राज्य के लिए व्यवहारिक नहीं है। आधुनिक जो राज्य उनकी जनसंख्या प्राचीन समय के राज्यों की अपेक्षा अधिक है और यदि आधुनिक समय में राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व करने लगे तो विधानसभाएं अव्यवस्था व कोलाहल का स्थान बनकर रह जाएंगी, जिससे ना तो किसी प्रकार का विचार विमर्श हो पाएगा और ना ही किसी कार्य का संचालन, और जो राज्य की जो शासन तंत्र है वो भी ठप पड़ जाएगी। इसलिए प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि उनकी ओर से राज्य का संचालन करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसका उदय 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आज़ादी के बाद भारत ने शासन की व्यवस्था के रूप में संवैधानिक लोकतंत्र के साथ संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है जो सरकार की संरचना को निर्धारित करते हैं। इसमें संसद के दोनों सदन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान पालिकाओं के साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्थानीय सरकारें शामिल होती हैं। भारत में नागरिकों को मतदान का अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर होगा। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करते हुए ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो कानून के अधीन किसी एक निश्चित तिथि पे 18 वर्ष का है तथा किसी भी दृष्टि से अयोग्य नहीं है, तो चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल होने का पूर्ण अधिकार है। अतः स्पष्ट है कि
भारत के प्रत्येक नागरिक को जाति, पंथ, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार प्राप्त। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। जैसे कि सब जानते हैं कि चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन आयुक्त होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। मूल रूप से भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 का में निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 36 के द्वारा अनुच्छेद 329 को हटा दिया गया। संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान है। दूसरा, अनुच्छेद 325 के अनुसार निर्वाचन नामावली में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए धर्म, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद समय समय पर विधि द्वारा निर्वाचन संबंधी नियम बनाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की जाती है। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें तथा पद अवधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित होंगी। 1972 में यह कानून बना दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक तथा 6 वर्ष तक रह सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है उनके खिलाफ कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप सिद्ध होने पर। और संसद के दोनों सदनों ने अलग अलग अपने सदन के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया हो। हालांकि अभी तक किसी भी मुख्य निर्वाचन आयोग को समय से पहले नहीं हटाया गया। प्रादेशिक व दूसरे चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयोग उसी प्रकार के वेतन एवं सुविधाओं का जैसे निःशुल्क आवास आदि के योग्य जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के बारे में कि निर्वाचन आयोग का आखिर काम क्या होता है। पहला, चुनाव आयोग का प्रथम कार्य संसद तथा राज्य विधायकों के लिए चुनाव करवाना है तथा उनके सीटों की संख्या के आवंटन के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना है। दूसरा, चुनाव आयोग संसद, राज्य विधायिकाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए न सिर्फ मतदाता सूचियों को तैयार करवाता है बल्कि उनका पुनः निरीक्षण और नवीकरण भी करता है। तीसरा, चुनाव आयोग संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों को संपन्न करवाता है और उनका निरीक्षण करता है। संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को कुछ अर्धकालिक कार्य भी सौंपे गए हैं। वह राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपालों को
अनुच्छेद 103 और अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव संबंधी सभी मामलों में, यहाँ तक कि सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों में भी अपनी राय दे सकता है। 5वां, चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, जिसमें नामांकन की तिथि होती है, नामांकन पत्र की जांच होती है, चुनाव की तिथियों की घोषणा होती है, मतदान केंद्रों का निर्धारण, गुप्त मतदान कराने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति, मत पत्रों की गिनती एवं अंतिम जांच के बाद परिणामों की घोषणा तथा यदि आवश्यक हो तो मतदान को रद्द करवाना शामिल होता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। साथ ही यह निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी स्वतंत्र चिन्हों की सूची तैयार करता है। 7वां, जनता तक चुनावी मुद्दों को ले जाने के लिए राजनीतिक दलों के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर समय निर्धारित भी करता है। 8वां, चुनाव से संबंधित आचार संहिता भी लागू करता है, जिससे कि चुनाव में खड़े उम्मीदवार उस आचार संहिता के अंदर रहते हुए अपने कार्य करें। 9वां, भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए भी सुझाव देता है।